नमस्कार। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास कहां से शुरू होता है और कैसे उसका क्रम दो भागों में हम लोग तोड़ के देखते हैं। एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुग़ल पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है। हालांकि वो सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था, सत्ता अस्थायी रह गया था। इसके बाद में अगर महत्वपूर्ण आक्रमण देखते हैं तो महमूद गजनवी का, किसका नाम सुने होंगे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का नाम लगभग सभी सुने होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो ना सुना हो। तो महमूद गजनवी का नाम आपने सुना है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और सबसे बड़ा इसका अगर प्रसिद्ध आक्रमण देखेंगे 1025 का सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है, भगवान शिव को समर्पित है, गुजरात में। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि महमूद गजनवी कौन था। हु वाज महमूद गजनवी? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महमूद गजनवी कौन था। सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए। अब अगर देखेंगे इंडिया के मैपिंग से हम करें बात, ये इंडिया है, तो इंडिया में देखेंगे, इंडिया से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के इर्द गिर्द में आपको मिलेगा एक ईरान जगह। ईरान के इर्द गिर्द में आपको दिखाई देगा बुखारा, जो प्रसिद्ध जगह है बुखारा। ये बुखारा जो है ईरान के इर्द गिर्द का जगह है। उसी के इर्द गिर्द में आपको गजनी भी मिलेगा। तो बुखारा में अगर देखेंगे, यहाँ पे सामानी वंश के शासक हुआ करते थे। सामानी वंश बुखारा में, सामानी वंश के शासकों में अब्दुल मलिक का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन है? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ये शासक हैं। क्या हैं? शासक हैं। उन दिनों क्या था, पूरे इस्लाम जगत में कहिए या अरब कंट्रीज में कहिए या पूरा का पूरा लगभग ओवर इन ऑल ईसाई बस्तियों को छोड़ करके ईसाइयों का उस तरीके का हमारे पास उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही हमको जो है अफ्रीका कंट्रीज का मिलता है। लेकिन एशिया में, मध्य एशिया की अगर बात किया जाए, इन सब के क्षेत्रों में गुलाम रखने का, दास रखने का एक बहुत तीव्र गति से प्रचलन था। लोगों की खरीदारी होता था। जो नवयुवक बच्चे थे उनको लोग खरीद लेते थे। खरीदने के बाद में क्या है, उनको दास बना लेते थे। और उसका मेन उद्देश्य क्या था? उन्हें सैनिक शिक्षा दे करके अपने यहाँ सैनिक में भर्ती करते थे, लड़ाई में रखते थे। हालांकि उन्हीं दासों में अगर कोई बहुत ज़्यादा योग्य हो गया तो उस दास को अपना सेनापति भी बना लेते थे। कभी कभी उस दास को, जो बहुत ज़्यादा योग्य था,
उसे शासक लोग अपना, या व्यापारी जो होता था, अपना दामाद भी बना लेते थे। तो बुखारा में ईरान के इर्द गिर्द के क्षेत्र में है, ईरान का ही एक भाग मान के कह सकते हैं। वहीं पे गजनी भी है, वो भी ईरान का ही क्षेत्र ही आता है। तो बुखारा में समानी वंश था, और समानी में अब्दुल मलिक एक शासक हुआ करते थे। इन्होंने एक व्यक्ति को खरीद रखा था, अर्थात इनका एक दास था, तुर्क था वो। इनके दास का नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन ये क्या है? ये तुर्क दास है। तुर्क दास है, किसका है? अब्दुल मलिक का। अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास है। इसमें बहुत ज़्यादा योग्यता था, आदम्य साहस, आदम्य साहस, काफ़ी ज़्यादा योग्य, कर्मठ जुझारू भी था। अपने योग्यता के बल पर इसने कई पद धारण किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण पद था हजीब उल हज्जाब। हजीब उल हज्जाब, हजीब उल हज्जाब का पद, ये क्या है? पद धारण किया था। किस? अपने बाहुबल के आधार पर, अपने दिमागी योग्यता के आधार पर अलप्तगीन। जबकि था क्या? एक दास था, तुर्क दास था। तुर्क है, किसका तुर्क है? अब्दुल मलिक का। ये नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के रूप में जानना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर सब स्टेप बाय स्टेप आप माइंड में जब रिवाइज करेंगे एग्जाम हॉल में या इंटरव्यू में, तो बता देंगे। यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक सब जगह इंपॉर्टेंट है। ये अलप्तगीन क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा एक रोचक कहानी मिलता है। जब ये इसका मृत्यु हो जाता है, अब्दुल मलिक का मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु के बाद में चूंकि शासक हैं, सत्ता के लिए और लोग भी आएंगे, तो सत्ता में उत्तराधिकार का लड़ाई होता है। इसमें दो लोग आते हैं, इसके चाचा और भाई। इसके मृत्यु के बाद में एक तरफ चाचा हैं, दूसरी तरफ इसके भाई हैं। अब्दुल मलिक का एक तरफ भाई है उत्तराधिकार में, और दूसरा तरफ चाचा। तो अलप्तगीन मैंने बताया बहुत ही योग्य था। इसने इनके चाचा का पक्ष लिया, अब्दुल मलिक के चाचा का पक्ष लिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था? विजयी ये हुआ। सत्ता हथियाने में कौन काबिल हो गया? भाई। ये विजयी हुआ, ये जीत गया। जीत इसके भाई का हुआ, अब्दुल मलिक के। और अलप्तगीन ने पक्ष लिया था चाचा का, इसलिए अलप्तगीन अब दंड पाएगा। और दंड के डर की वजह से ये बुखारा से भाग चला। अलप्तगीन क्या हुआ? भाग गया। भाग गया कहाँ से? बुखारा से। बुखारा से, बुखारा से भाग गया। कहाँ गया? गजनी। गजनी गया। बुखारा से भागकर गजनी चला गया। हालांकि उन दिनों गजनी में क्या था, शासक बहुत कमजोर हो गया था, और ये अलप्तगीन चूंकि योग्य व्यक्ति था, साहस था इसमें, अपने स्थितियों को सुदृढ़ किया, सेना को इकट्ठा किया, बनाया, और गजनी में, ये गजनी चूंकि भाग गया था बुखारा से, गजनी का ये शासक बन बैठा। गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बनते ही वहां पे एक गजनवी वंश की स्थापना किया। गजनवी वंश। गजनवी वंश को यामीनी वंश भी कहते हैं। यामीनी वंश भी कहते हैं, चाहे गजनी वंश कहें या ये यामीनी वंश।
तो गजनी में गजनवी वंश की स्थापना किया, या यामिनी वंश इसी को कहते हैं, और गजनी का शासक बन गया। कुल मिला के तुर्क था, दास था, किसका था? अब्दुल मलिक का। और ये अब राजा बन गया अलप्तगीन। अलप्तगीन भैया राजा बन गया। इंपॉर्टेंट ए लाइन हो गया। यहां तक कहानी सबके समझ में आ गया होगा। अलप्तगीन कैसे कैसे बना, कैसे कैसे आया। स्थितियां, पक्ष इसका नहीं लेता, भागता नहीं, तो इसी को कहते हैं, लग भी कहते हैं। अब आगे क्या है? अलप्तगीन की मृत्यु के बाद में इसका मृत्यु हो गया। अब गजनी में हम चले आए। बुखारा से कहाँ चले आए? गजनी में, ईरान का ही क्षेत्र है। गजनी जो है ईरान का एक शाखा था। गजनी क्या था? ईरान का एक शाखा था, ईरान वंश का एक शाखा था। तो अलप्तगीन के मृत्यु के बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। क्लियर हो गया? अब हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। मैं फिर बताता हूं अलप्तगीन के मृत्यु के बाद में कौन आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये अलप्तगीन का मृत्यु हुआ। इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र इसहाक ये गद्दी पर बैठता है। ये पुत्र है इसहाक। का दुर्भाग्य था, ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। मात्र 3 वर्ष ही शासन किया। याद नहीं करना है, डोंट रिमेंबर, ओनली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अलप्तगीन के बाद में इसका पुत्र इसहाक बनता है। इसे याद नहीं करना, केवल आपको अलप्तगीन जानना है। तुर्कदास है, किसका है दास है ये भी नहीं याद करना है, अब्दुल मलिक भी नहीं याद करना है, लेकिन इतना जानना है। हाँ, इतना जानना है, बुखारा से कहाँ गया? गजनी। और गजनी में यामिनी वंश या गजनवी वंश की शासन स्थापना किया। और ये गजनी है, ये कहाँ का था? ईरान का एक शाखा था। इसके मृत्यु के बाद में, इसका भी मृत्यु हो गया है। इसके मृत्यु के बाद में इसका सेनापति गद्दी पर बैठता है। और इसके सेनापति का अगर नाम देखेंगे, क्या था? बलख्तगीन। बलख्तगीन ये कौन है? सेनापति है। सेनापति है, बलख्तगीन गद्दी पर बैठता है। बलख्तगीन। और बलख्तगीन के बाद में इसका भी मृत्यु हो जाता है। इसको भी नहीं याद करना। बलख्तगीन के बाद में अगर देखेंगे, पीराई गद्दी पर बैठता है। तो जो बलख्तगीन के बाद में कौन बैठता है गद्दी पर? पीराई। ये पीराई जो है बहुत ही अत्याचारी था, क्रूर सा, बहुत ही निर्दयी शासक था। और पीराई कौन है? ये भी तुर्कदास है। और ये किसका तुर्कदास है? अलप्तगीन का। अलप्तगीन के 2 दास हैं। जो अलप्तगीन थे, इसके एक देखिए, ये तो पुत्र पहले गद्दी पर बैठा है, इसहाक उसका पुत्र बैठता है। उसके बाद में बलख्तगीन गद्दी पर बैठता है, जो सेनापति है। लेकिन इन दोनों के मृत्यु के बाद में अलप्तगीन के 2 दास हुआ करते थे। एक पीराई है और दूसरा पीराई के बाद में सुबुक्तगीन। जैसे अलप्तगीन बहुत ही योग्य था, साहसी सा, निडर था, ऐसे सुबुक्तगीन भी था। पीराई अत्याचारी था, क्रूर था, इसलिए पीराई को सुबुक्तगीन ने अबदस्त कर दिया, गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसका नाम है सुबुक्तगीन। ये भी कौन है? तुर्कदास है। किसका तुर्कदास है? अलप्तगीन का। इसका मतलब अब्दुल मलिक का
अब्दुल मलिक कौन है? बुखारा के सामानी वंश का शासक है। अब्दुल मलिक के मृत्यु के बाद में, इसके मृत्यु के बाद में शासन सत्ता का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ इसके चाचा और इसके भाई में। इसने चाचा का पक्ष लिया लेकिन विजयी होता भाई, इसलिए ये भाग गया कहाँ? बुखारा से गजनी, और गजनी में अपनी स्थिति सुदृढ़ करके गजनवी वंश अर्थात यामिनी वंश की स्थापना किया। लेकिन इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र इसहाक गद्दी पर बैठता है, और इसहाक के मृत्यु के बाद में बलतगीन जो सेनापति है इसहाक का, वो गद्दी पर बैठता है। और बलतगीन के मृत्यु के बाद में पीराई गद्दी पर बैठता है। पीराई जो है अलब्तगीन का दास था। अलब्तगीन के दो दास यहाँ पे दिखाई देते हैं, पीराई और सुबुक्तगीन। पीराई बहुत ही अत्याचारी, क्रूर और निर्दयी था। इसको पीराई को सुबुक्तगीन ने अपदस्थ कर दिया, गद्दी से हटा दिया, उसको मार भगाया और स्वयं गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जिस तरीके से अलब्तगीन बहुत ही योग्य था, साहसी था, निडर था, उसी तरीके से सुबुक्तगीन है। और सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद में इसके दो बेटे हैं, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम महमूद गजनवी। नाम है महमूद, लेकिन गजनी का शासक होने के कारण, गजनी ईरान का भाग है, ईरान का एक शाखा है, गजनी वंश का शासक होने के कारण महमूद को महमूद गजनवी कहा जाने लगा। तो इसके मृत्यु के बाद में इसके दो पुत्र हैं। कितने पुत्र? दो पुत्र। बड़े पुत्र का नाम महमूद है, बड़े पुत्र का नाम महमूद है, और दूसरे का नाम है इस्माइल। ये छोटा पुत्र है। कौन है? छोटा पुत्र। छोटा पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में इस्माइल खां मारा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोचक कहानी क्या है, क्योंकि देखिए सुबुक्तगीन के दो पुत्र हैं। सुबुक्तगीन कौन था? अलब्तगीन का दास था। सुबुक्तगीन के दो पुत्र हैं, महमूद बड़ा पुत्र है, इस्माइल छोटा पुत्र है। सुबुक्तगीन सबसे ज्यादा इस्माइल से प्रेम करता था, अगाध प्रेम था उसे, इसलिए अपने जीते जी सुबुक्तगीन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस बात से महमूद असहमत था। महमूद ने कहा कि बल्ख का क्षेत्र मुझे दे दो, बल्ख का क्षेत्र मुझे दे दो। ये बल्ख का क्षेत्र मांगता था, और इस्माइल को एक दूसरा अन्य क्षेत्र अर्थात गजनी का क्षेत्र देने के लिए कहा। इस्माइल को गजनी क्षेत्र देने के लिए कहा कि भाई बंटवारा कर दिया जाए कि इस्माइल गजनी के क्षेत्र का राजा बने और मैं बल्ख का क्षेत्र का। जबकि इसके पिता सुबुक्तगीन ने इस्माइल को ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए जब महमूद ने कहा कि बल्ख मुझे दीजिए, गजनी आपको दे दिया जाए, तो इस्माइल ने भी विरोध कर दिया, कहा नो नो नो, उत्तराधिकार के युद्ध में पिता ने हमें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए दोनों में युद्ध हो जाता है। यहाँ पर उत्बी जैसे लेखक वो लिखते हैं कि इन युद्धों में कई युद्ध हुआ, लोग इतने लहूलुहान हो गए थे कि स्थितियां बहुत ही डैमेज हो गई थी। फिर दौसी भी आगे लिखते हैं, तो महमूद जो है के बाद से इस्माइल असहमत हुआ। अंततः क्या होता है, महमूद और इस्माइल में युद्ध होता है, जिसमें महमूद विजयी होता है और गजनी को भी ले लेता है, बल्ख को भी ले लेता है और गजनी का शासक बन बैठता है। जैसे गजनी का शासक बन बैठा, तैसे इसको कहने लगे महमूद को महमूद गजनवी। महमूद गजनी का शासक था और गजनी के शासक को गजनवी कहा जाता था, इसलिए महमूद गजनवी के नाम से राजा बना। और जैसे राजा बना, इंडिया में अगर हम देखेंगे, इधर हम आ जाते, थोड़ा सा भी इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे ये महमूद राजा बनता है, ये ईरान का क्षेत्र है,
ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है, इधर गजनी है। गजनी की सीमा अर्थात महमूद गजनवी की सीमा। अब ये हिंदू शाही राजा है, हिंदू शाही राजा, और यहाँ का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल हिंदू शाही राजा है जयपाल। हिंदू कुश पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत ये सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर, सीमा प्रांत तक हिंदू शाही राजा जयपाल का सीमा हुआ करता था, और महमूद गजनवी के शासक बनते ही पूरे गजनी का जो सीमा हो गया है वो हिंदू शाही राजा जयपाल के सीमा से टच करने लगा। ऐसे में दोनों के सीमा का लगने से अंततः दोनों में युद्ध होगा, और ये युद्ध महमूद गजनवी का जब पहला आक्रमण होता है भारत पर, तो इर्द गिर्द के क्षेत्रों पर होता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में इर्द गिर्द के क्षेत्रों पर, और जीत लेता है। और जब जीत लेता है फिर दोबारा दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी का 1001 ईस्वी में इस हिंदू शाही राजा जयपाल पर करता है। और जयपाल आगे अंततः इतने बुरी तरीके से अपमानित हो जाता है, पराजित हो जाता है, पराजित होने के साथ साथ अपमानित होता है। अंत में इस पराजय के कारण, अपमान के कारण, ये हिंदू शाही राजा जयपाल आत्महत्या कर लेता है। हम आगे पढ़ेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण कैसे कैसे था, क्यों किया, और उसके समय की क्या स्थितियां थी। अभी तो हमने जाना कि महमूद गजनवी कौन था, क्लियर हो गया। अब जो मैंने बताया कि महमूद गजनवी का हिंदू शाही राज्य पर, हिंदू शाही राजा जयपाल पर आक्रमण हो रहा था, इसके पहले भी जो इसके पिता थे सुबुक्तगीन, उनके समय से भी कुछ न कुछ आक्रमण हुआ करता था। और ऐसे स्थितियों में कभी जयपाल पराजित होता, कभी जीतता। लेकिन एक समय ऐसा आया था सुबुक्तगीन के समय कि भीषण युद्ध में जयपाल तो विजयी हो रहा था, विजयी होते होते अंततः हिम वर्षा इतनी तेज हुई कि जयपाल की सेना तितर बितर हो गई और पराजित होती है। लेकिन आगे चलकर महमूद गजनवी का जब क्षेत्र आ जाता है, दोनों की सीमाएं टकराने लगती हैं। अंततः 1001 में जो महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण होता है हिंदू शाही राजा जयपाल पर, इसी में हिंदू शाही राजा जयपाल बुरी तरीके से पराजित व अपमानित होता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। तो एक कहानी था कि महमूद गजनवी कौन था। एक बार हम फिर से आपको बता दें, ईरान के इर्द गिर्द के क्षेत्र में बुखारा है, बुखारा में सामानी वंश है, और सामानी वंश में अब्दुल मलिक शासक हुए करते थे, और उस समय दासों की खरीदारी बिक्री हुआ करता था। उसी में अब्दुल मलिक ने अलप्तगीन को खरीदा था, एक तुर्क दास था। ये बहुत ही योग्य साहसी था, और इसके मृत्यु के बाद में, अब्दुल मलिक के मृत्यु के बाद में इसके चाचा, मैंने बताया भाई में, जिसमें इसने चाचा का पक्ष लिया, इसलिए अंततः चूंकि भाई विजयी हुआ था इसलिए ये भाग गया, बुखारा छोड़ करके गजनी, और गजनी का शासक बन बैठा। और इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र इसहाक जो मात्र 3 वर्ष ही था, उसके बाद में इसका सेनापति बलख्तगीन बनता है, और बलख्तगीन के बाद में इस अलप्तगीन का जो दास है पीराई बनता है, अत्याचारी था। इसी को आपदस्त करके सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन भी अलप्तगीन का ही दास था, ये भी दास था, ये भी दास है, गुलाम थे। और सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद में सुबुक्तगीन का युद्ध राजा जयपाल से हुआ करता था, सुबुक्तगीन के ही समय से। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद में महमूद और इस्माइल के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ये दोनों भाई भाई हैं, जबकि महमूद विजयी होता है।
महमूद विजयी होने के पीछे एक बड़ा था, दूसरी चीज़ इसका एक कारण और था, इसकी माता बहुत ही धनवान व्यक्ति की पुत्री थी। इसमें महमूद जब विजयी हो जाता है और गजनी का शासक बन बैठता है, इसी समय से इसको महमूद गजनवी कहा जाने लगा। और महमूद गजनवी की सीमा जैसे हिंदू कुश पर्वत से टच करने लगी, लगने लगी, उस समय हिंदू शाही राजा जयपाल बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। दोनों की सेनाओं में अंततः युद्ध होना स्वाभाविक था, अवसंभाविक था। अंततः युद्ध में जयपाल पराजित होता है और जयपाल के पराजय से ही धीरे धीरे महमूद गजनवी का मनोबल बढ़ता है और अंततः भारत की ओर प्रवेश करता है। पहला आक्रमण 1000 में मैंने बताया, दूसरा 1001 में जो जयपाल के विरुद्ध था। इसके बाद में अनेक आक्रमण हुए, कुल 17-12 आक्रमण किया गया। 1027 का महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है जाटों और खोखरों के बीच, और अंत में 1030 में महमूद गजनवी का मृत्यु होता है। ये हमें जानकारी किताबुल हिंद अर्थात तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। तहकीक-ए-हिंद कहिए या किताबुल हिंद। इसका लेखक अलबरूनी महोदय। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। मैंने एक वीडियो बता दिया है कि तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत में आप उस वीडियो से देख सकते हैं। धन्यवाद। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए। ऑल दी बेस्ट।